अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और हमारे पास हमने जो सॉल्व की थी प्रीवियस लेक्चर में वो थी एक्सरसाइज 1.5 और उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो हमने अटैम्प्ट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में होगा क्या। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कोई से 3 मैट्रिसेस दिए जाएंगे ए बी सी और डी भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि हमारे पास दो साइड्स होंगी, एक लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक राइट हैंड साइड होगी। हम उनके आंसर को सेम करेंगे, मतलब राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, सेम ही निकालना है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं, आपको बेहतर समझ आएगी व्हाइट बोर्ड के ऊपर। चले तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 है, इसकी जो स्टेटमेंट है वो सबसे पहले लिखते हैं। इफ़ हमारे पास ए हो 4 0 -1 एंड 2, ओके। हमारे पास ए की वैल्यू ये हो, ओके, एंड बी की वैल्यू हमारे पास हो -4 -2 1 एंड -1, ओके। एंड डी की वैल्यू हो हमारे पास 3 1 -2 एंड 2। देन वेरीफाई, हमने वेरीफाई क्या करना है, देन वेरीफाई दैट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जो 1 है हमने वेरीफाई करना है कि ए बी का जो हमारे पास इन्वर्स है वो इक्वल है बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। चलें, तो स्टेटमेंट जो है वो हमने लिख लिया है। अब हम इसको प्रूव करने का जो वक्त है वो आ चुका है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अब हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। वेरी इजी। तो ये देखें क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी सहूलत के लिए यहाँ पर तो लिख लेते हैं, एक दफ़ा सोल्यूशन ही लिख ही लेते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले इस स्टेटमेंट को उठा के इधर लिख लेते हैं ऐसे ही कि हमारे पास ए बी का इन्वर्स जो है ना होल का, वो बराबर है हमारे पास बी के इन्वर्स के और ए के इन्वर्स के, ओके। अब हम ऐसा करते हैं कि इस जो राइट ये वाली है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ओके, और इसका हम नाम रख लेते हैं कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलें, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है हमारे पास ए बी का इन्वर्स। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वो ये चीज़ है, चूँकि यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि हमारे पास जो ए बी का जो इन्वर्स होता है ये है हमारे पास होल का इन्वर्स है, ओके। तो यहाँ भी होल लगा लेते हैं, ओके। ये हमारे पास ए बी का इन्वर्स हमने क्या करना है, फाइंड करना है। वैसे ए बी का जो इन्वर्स होता है वो बराबर होता है हमारे पास 1 ए बी का डिटर्मिनेंट एंड ए बी का एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऐसे लिखते होते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ये हमारे पास असल में ओरिजिनल एक फार्मूला है, लेकिन उसमें उसने क्या दिया कि ए बी होल का, ये इसमें ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। पहले तो क्या करेंगे, हम ए बी को करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका आंसर आएगा उस आंसर का हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद फिर उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, उसको फिर फार्मूले में रखेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। तो चले हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखें, मल्टीप्लाई करते हुए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम नाम रख लेते हैं जे का। इसको इक्वेशन जे में जो भी वैल्यूज़ निकलेंगे हम उसमें पुट कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर ए बी को करते हैं मल्टीप्लाई, ओके। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, गिवन दैट ये है हमारे पास 4 0 -1 एंड 2, ओके। एंड बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू ये है हमारे पास -4 -2 1 एंड -1,
ओके अब ये देखें ए बी की वैल्यू अगेन चेक करते हैं क्या सही लिखी है हमने। ए की वैल्यू 4 0 -1 2 एंड बी की वैल्यू -4 -2 1 एंड -1 -1 ओके। अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई जैसे कि आपको पता है कि हम सबसे पहले इस लाइन को इस वर्टिकल लाइन से भी मल्टीप्लाई करते हैं, इस वर्टिकल लाइन से भी मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई -4 प्लस, और अब मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 0 मल्टीप्लाई बाई 1, अगेन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस एंड 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाई -1 ओके। अब ऐसा करेंगे कि इस लाइन को, इस ओरिजेंटल लाइन को इस वर्टिकल लाइन से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, उस वर्टिकल लाइन से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें -1 मल्टीप्लाई बाई -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, अगेन -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -1। चलिए 4 4 ज़ा हमारे पास 16, लेकिन नेगेटिव का 16 0 मल्टीप्लाई बाई 1 है तो ये हमारे पास प्लस 0 का आंसर देगा। 4 मल्टीप्लाई बाई -2 है तो ये हमारे पास रिजल्ट देगा 4 2 ज़ा 8, लेकिन 8 नेगेटिव का, प्लस 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आंसर देगा 0 का। -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 का रिजल्ट देगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 का रिजल्ट देगा, नेगेटिव को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 का रिजल्ट देगा, प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 का ही रिजल्ट देगा। ये +2 हो गया, ये -2 हो गया। चलें अब इसको क्या करते हैं, मज़ीद सोल्व करते हैं। चलें तो ये हम क्या सोल्व कर रहे हैं, ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमें मालूम क्या करना है, ए बी होल का इन्वर्स मालूम करना है, मतलब जो हमारे पास ए बी का रिजल्ट आएगा उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। चलें -16 में 0 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट जो देगा वो -16 ही देगा। जब -8 में हम 0 ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास -8 ही देगा। जब हम 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट 5 ही देगा। जब हम 2 में 2 तो हमारे पास रिजल्ट देगा 0 के। तो चलें तो ये हमारे पास क्या दे रहा है, रिजल्ट 0 का दे रहा है। तो चलें तो क्या रिजल्ट दे रहा है, तो ये -16 आया, -1 आ गया, और ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 2 रिजल्ट था, तो यहाँ क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, 2 है और ये हमारे पास क्या बन गया है 6 बन गया। ओके अब हमारे पास ए बी आ चुका है। अब हम फाइंड करेंगे सबसे पहले ए बी का डिटर्मिनेंट। ये देखें ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ये फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर। डिटर्मिनेंट का मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये हमारे पास रिजल्ट देगा 0, फिर नेगेटिव लगा के 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -8 से। तो ये देखें हमारे पास ए बी का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा हमारे पास नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव बन जाएगा, और ये 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 रिजल्ट देगा। चलें तो हमारे पास ए बी का डिटर्मिनेंट, इसको हम नाम दे रखते हैं 1 का, ठीक है। इसको हमने ए का नाम, क्योंकि हमने इस वैल्यू को इसमें क्या करना है पुट करना है, क्योंकि ए बी होल का इन्वर्स। अब हमारे पास रह गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ये देखें एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे मालूम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी में हम ऐसा करते होते हैं, ये जो हमारे पास इंट्रीज हैं डायगोनल इंट्रीज -16 एंड 0, इनकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। या मतलब जहाँ 0 है तो -16 को उठा के 0 की जगह पर रख देंगे, और जहाँ पर -16 है वहाँ पर हम 0 को उठाकर वहाँ रख देंगे। कैसे, यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ -16 रख देंगे, और बाकी जो इंट्रीज है हमारे पास 6 और नेगेटिव, अगर ये हमारे पास -8 होगा तो इसको हम +8 कर देंगे, अगर हमारे पास ये +6 है तो इसको हम -6 कर देंगे। मतलब ये जो डायगोनल इंट्रीज हैं इनकी जगह रिप्लेस कर देंगे, और हमारे पास जो अदर इंट्रीज हैं इनको क्या करेंगे, इनके साइन चेंज, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एडजॉइंट भी आ गया। अब हमारे पास इसका नाम रख लेते हैं नंबर
2। अब हम ऐसा करते हैं कि 1 और 2 में को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर जे में। तो ये देखें, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, पुट 1 एंड 2 इन, इक्वेशन भी लिख ही देते हैं, इक्वेशन जे। तो इक्वेशन जे में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो ये देखें हमारे पास क्या है, ए बी का होल का इन्वर्स फाइंड करने लगे हैं। तो ये हमारे पास होता है ए बी होल का इन्वर्स बराबर होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी। ओके, अब ये देखें ए बी का होल का, ए बी होल का क्या हुआ, इन्वर्स हुआ, इज इक्वल टू 1/a का जो डिटर्मिनेंट फाइंड किया, क्या फाइंड किया डिटर्मिनेंट, ये 41, तो ये 48 एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या फाइंड किया, ये एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड हमने किया 0, 8, -6, -16। ओके, अब ये देखें ए बी होल का जो इन्वर्स है इसको करेंगे हम फाइंड। अब ये देखें 1/48 को इस पे भी डिवाइड करेंगे, इस एंट्री पे भी डिवाइड करेंगे, इस एंट्री पे भी डिवाइड करेंगे और इस एंट्री से भी डिवाइड करेंगे। तो चलें, ये जब इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास जब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस एंट्री को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये आ गया 0 बन जाएगा, और ये जब बनेगा तो ये बन जाएगा 8/48 और ये बन जाएगा -6/48 और ये बन जाएगा -16/48। अब इनको हम क्या करते हैं, मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो 8 8 ज़ा 1 एंड 8 6 ज़ा, तो हमारे पास 48 बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले एंट्री 0 आई, ओके, दूसरी एंट्री 1/6 आई। अब ये 6, तो ये किस पे जाता है, ये देखें 1 6 ज़ा 6 और हमारे पास 8 6 ज़ा 48, तो ये हमारे पास आता है -1/8। ओके, अब ये आएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 16 3 ज़ा, तो ये -1/3, 16 3 ज़ा 48। ओके, यहाँ चेक भी कर लेते हैं, 16 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 ज़ा 18, ओके, 1 1 3 3 एंड 4। ओके, तो ये हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया। तो कोई भी हमारे पास चीज़ अनक्लियर ना रही। तो चले, तो ये हमारे पास ए बी का जो ए बी होल के इन्वर्स का रिजल्ट क्या आया, ये आया। अब हम ऐसा करेंगे कि फाइंड, अब क्या चीज़ करनी रह गई, फाइंड करनी, ये अब इसका रिजल्ट क्या निकला हमारे पास 0 1/6 -1/8 और -1/3। अब हम फाइंड करेंगे बी का इन्वर्स, फिर हम ए का इन्वर्स, बी का इन्वर्स एंड ए का इन्वर्स। हमने क्या इसका नाम रखा, राइट हैंड साइड। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि ये राइट हैंड साइड हम सॉल्व करें, तो ये बराबर है हमारे पास बी के इन्वर्स और ए के इन्वर्स के। तो चले, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि बी का इन्वर्स फाइंड करके रख लेंगे, फिर ए का इन्वर्स फाइंड करके रख लेंगे, फिर बी के इन्वर्स के और ए के इन्वर्स को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर ये अगर आ गया तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल्स। तो सबसे पहले तो बी जो है हमारे पास, बी का इन्वर्स आपको पता है, चूँकि बी का इन्वर्स बराबर होता है 1/b का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे, इसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एक तो डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है। तो हम बी का क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या खड़ी है, वैल्यू बी की खड़ी है। तो बी का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं कि हम 4 को नेगेटिव, यहाँ मैं लिख देता हूँ, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, सेंटर में नेगेटिव लगाएंगे, फिर हम 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें, बी का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 4, और ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 6। तो बी का डिटर्मिनेंट क्या आया हमारे पास, 6 आ गया है। चले, अब हम ऐसा करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ बी, तो अब ऐसा करते हैं कि इसको ओके, चलें ठीक है, तो एडजॉइंट, अब एडजॉइंट फाइंड करते हैं। ये देखें 1/, ये बी का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, अब एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ
बी। और जॉइंट ऑफ बी से आपको पता है कि जब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये -4 एंड -1 इनकी जगह रिप्लेस कर देना, मतलब -1 की जगह -4 लिख देंगे, -4 की जगह ये वाला -1 लिख देंगे। चलें, तो ये होता है -1 -4। बाकी जो एंट्रीज रही इनके साइन चेंज कर, जो पॉजिटिव होगा उसको नेगेटिव कर देंगे, जो नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास पॉजिटिव का 2 और ये बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव का 1। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, आ गया एडजॉइंट ऑफ बी भी आ गया है। अब ये देखें, अब हम ये बी का जो इन्वर्स आया है इज इक्वल टू 1/1 बी का जो हमारे पास डिटरमिनेंट आया, क्या आया है हमारे पास 6, और इसका रिजल्ट क्या आया हमारे पास -1 2 -1 एंड -4। तो ये देखें, हमने ये एक चीज़ इस तरह फाइंड कर ली। अब हम ऐसा करेंगे कि यही सिमिलर जो प्रोसेस है ए के इन्वर्स के लिए फाइंड करेंगे। तो ये देखें, ए का जो इन्वर्स है ये बराबर होता है a/a का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले तो हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए का इन्वर्स इज इक्वल ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, ये है हमारे पास ए की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ लिखते हैं हम 4 × 2, नेगेटिव लगाने के बाद -1 को 0 से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। -1 को यहाँ -1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 से। ओके, अब ये देखें, ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 4 2 8 नेगेटिव, और जब ये 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 बन जाएगा इज इक्वल टू, तो इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया है 8 आ गया है। अब हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो ये देखें, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट जब फाइंड करते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये हमारे पास चेंज हो जाती हैं। मतलब जहाँ हमारे पास 2 लिखा है इसकी जगह हम 4 लिख लेंगे, और यहाँ 4 लिखा है इसकी जगह 2 लिख लेंगे। तो यहाँ 4 की जगह मैं लिखूँगा 2, ओके, और यहाँ 2 की जगह लिखूँगा यहाँ पे 4, और ये जो हमारे पास एंट्रीज़ हैं इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो 0 तो वैसे 0 ही होता है, इसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं। तो ये हमारे पास नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। अब हम ऐसा करेंगे, एडजॉइंट की और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो ये ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/एडजॉइंट, 1/a का एडजॉइंट का आंसर क्या निकाला, ये 8, ये आ गया हमारे पास 8। ओके, अगेन एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर क्या निकाला है 2 0 1 एंड 4। अब हमारे पास ये देखें, इसको भी हम क्या कर देते हैं इस तरह। अब हम ऐसा करेंगे, बी का इन्वर्स, ये देखें आप उसने लिखा था कि बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स फाइंड करना। हमारे पास बी का इन्वर्स का आंसर भी मौजूद है और ए के इन्वर्स का आंसर भी मौजूद है। अब हम ऐसा करेंगे, इन दोनों आंसर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलें अब हम करने जा रहे हैं इनको मल्टीप्लाई। तो चलें अब हम इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखें, अब हम फाइंड करने लगे हैं बी का इन्वर्स एंड ए का इन्वर्स, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पर हम इसका बी का इन्वर्स का आंसर क्या है 1/6, और ये मैट्रिसेस क्या है -1 2 -1 एंड 4, और ए के इन्वर्स का आंसर क्या है 1/8, और ये है 2 0 1 4। तो चले अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आई थिंक आपको ये नज़र आ रहा होगा वाइट बोर्ड पे, तो ये देखें, हाँ बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो चलें, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले तो ऐसा करेंगे 1/6 को और 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 1/48। ओके, अब ये रह गया -1 2 -1 4, और ये रह गया हमारे पास 2 0 1 एंड 4। ये देखें 1/84
48। अब हम ऐसा करते हैं वही पुराना प्रोसेस कि ये वाली जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है इस वर्टिकल लाइन से भी मल्टीप्लाई कर देगी और इस वर्टिकल लाइन से भी मल्टीप्लाई कर जाएगी। ये देखें -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट देगा -2 का, पॉजिटिव लगा लेंगे। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हमारे पास 2 का रिजल्ट देगा। अब हम -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 रिजल्ट देगा, प्लस अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास 8 का रिजल्ट देगा। ओके, अब हम इसका प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब हम ये जो लाइन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -2, पॉजिटिव लगाने के बाद 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर देगा 4 का। अब अगेन -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर देगा, प्लस और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आंसर देगा। ओके, अब ये देखें आंसर देगा 1/48, -2 एंड +2 तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। अब 0 में 8 प्लस करेंगे तो ये 8 आंसर देगा। -2 एंड +4 तो ये हमारे पास रिजल्ट देगा 2 के। तो चले चेक करते हैं। तो चले हम सॉल्व कर रहे थे। ये देखें ये इंट्रीज हमने लिखी हैं, ये हमारे पास बी की इंट्रीज है और ये हमारे पास ये ए की इंट्रीज। ए का आंसर देखें हमारे पास 2 0 1 4 तो ये हमारे पास ए का आंसर है। तो ये देखें हमारे पास जो इंट्रीज हैं ये मौजूद हैं। तो ये देखें हमारे पास ये जो है 4 ये आ रहा है +1 का। ओके जी, तो ये देखें ये हमारे पास इंट्रीज क्या मौजूद है इसकी 1/6 2 एंड नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव भी मौजूद है। ओके, यहाँ नेगेटिव मौजूद है। जब यहाँ नेगेटिव मौजूद है तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा और ये भी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो रिज़ल्ट जो है ये हमारे पास देगा यहाँ पे -6 और ये -16। ओके, आपको दोबारा क्लियर कर देते हैं। हमने -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 रिजल्ट आया। यहाँ -1 को 2 से मल्टीप्लाई -2 रिजल्ट आया। पॉजिटिव लगाने के बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आंसर आया। फिर -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आंसर आया। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आंसर आया। अब अगेन -1 को 2 से ये -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 रिजल्ट देगा। अब फिर -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 रिजल्ट देगा। तो ये अगेन -1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, -4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 रिजल्ट आएगा। जब -2 एंड +2 ये 0 के बराबर हो जाता है और 0 + 8 हमारे पास 8 का आंसर, -2 एंड -4 -6 एंड 0 -16 -16। तो ये देखें हमारे पास जो रिजल्ट क्रिएट हो रहा है वो है हमारे पास 0 8 -16 एंड -6 एंड -16। अब ये हमारे पास 1/48 भी है। अब अंदर जाके 1/48 को डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 0/48 एंड 8/48 एंड 6 है, -6/48 एंड -16/48। अब इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 0/48 तो हमारे पास रिजल्ट तो 0 ही आएगा। 8 तो ये हमारे पास क्या आएगा 8 6 हमारे पास 1/8 8 6 हमारे पास 48। ओके, और ये 6 8 हमारे पास -1/8 और ये नेगेटिव लगाने के बाद 16 3 अब ये देखें हमने आपको प्रूफ भी पहले भी कर दिया कि ये हमारे पास रिजल्ट जो है 48 आएगा। ओके, मल्टीप्लाई करने से तो ये हमारे पास 1/3। नो वी चेक द आंसर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो ये देखें हमारे पास ये जो आंसर आया है ये हमारे पास कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है ये। तो ये हमारे पास जो आंसर है ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। सो वी राइट दैट कि हमारे पास राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरे तरह भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी से दैट कि हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। ये जो चीज़ हमारे पास है इस चीज़ के इक्वल है, मतलब ए बी का होल का इन्वर्स इज इक्वल टू बी का इन्वर्स एंड ए का इन्वर्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो डिस्कस करेंगे। तो अब हम ओके, खुदा हाफिज़।